नमस्ते। इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम उन अदृश्य नियमों की गहराई में गोता लगाने जा रहे हैं जो हमारे इस विशाल ब्रह्मांड को चलाते हैं। हम देखेंगे कि कैसे प्रकृति के ये छुपे हुए नियम पुरानी सदियों के भाप इंजनों से लेकर आज के सुपर फास्ट वायरलेस नेटवर्क तक हर चीज की असली ताकत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए फटाफट देखते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमारी शुरुआत होगी प्रकृति की रूपरेखा से, फिर हम वैज्ञानिक पद्धति को समझेंगे, ब्रह्मांड से लेकर क्वार्क तक का सफर तय करेंगे, उन 4 मूलभूत बलों को जानेंगे जो सब कुछ कंट्रोल करते हैं, और आखिर में देखेंगे कि ये सब आधुनिक तकनीक को शक्ति कैसे देते हैं। तो चलिए सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। हमारी प्रकृति की रूपरेखा और इसके कुछ अहम शब्द। क्या आपने कभी सोचा है कि विज्ञान या साइंस आखिर है क्या? असल में साइंस शब्द लैटिन के साइंटिया से आया है, जिसका सीधा सा मतलब है जानना। इंसानों में हमेशा से हर चीज को जानने की गहरी उत्सुकता रही है ना। बस विज्ञान उसी उत्सुकता का एक बेहद व्यवस्थित और सिस्टमैटिक तरीका है, ताकि हम अपने आसपास घटने वाली प्राकृतिक घटनाओं को ज्यादा से ज्यादा गहराई से समझ सके। और जब हम थोड़ा और गहराई में जाते हैं तो बात आती है फिजिक्स यानी भौतिकी की। मजेदार बात यह है कि यह शब्द खुद ग्रीक शब्द फ्यूसिस से बना है, जिसका मतलब ही प्रकृति है। भौतिकी पूरी तरह से ब्रह्मांड के उन मूल नियमों को खोजने और यह देखने पर केंद्रित है कि वे नियम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला विषय है वैज्ञानिक पद्धति यानी खोज की कार्यप्रणाली। अब प्रकृति के इन बड़े रहस्यों को कोई सिर्फ तुक्के मारकर तो सुलझा नहीं सकता है। इसके लिए एक सॉलिड प्लेबुक की जरूरत होती है। ये 5 कदम वाली प्रक्रिया बहुत ही क्रूशियल है। इसमें शुरुआत होती है चीजों को ध्यान से देखने यानी व्यवस्थित अवलोकन से, फिर एकदम नियंत्रित प्रयोग किए जाते हैं, लॉजिक लगाया जाता है और फिर गणितीय मॉडलिंग का इस्तेमाल होता है। अंत में भविष्यवाणी की जाती है और उसे टेस्ट करके या तो साबित किया जाता है या खारिज कर दिया जाता है। मतलब विज्ञान में जो भी कहा जाता है वो हवा में नहीं होता, बल्कि टेस्ट की हुई वास्तविकता पर टिका होता है। एक बार जब डेटा मिल जाता है तो वैज्ञानिक उसे समझने के लिए मुख्य रूप से 2 शानदार तरीके अपनाते हैं। एक तरफ है एकीकरण या यूनिफिकेशन, जहां वो एक ऐसा बड़ा नियम ढूंढते हैं जो बहुत सारी अलग अलग घटनाओं को एक साथ समझा सके, जैसे मैक्सवेल के समीकरण। वहीं दूसरी तरफ है न्यूनीकरण या रिडक्शन, जहां एक बड़ी और जटिल चीज को समझने के लिए उसे उसके छोटे और सरल हिस्सों में तोड़ दिया जाता है। थर्मोडायनामिक्स यानी ऊष्मप्रवैगिकी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। अब हम एक नए स्केल पर आते हैं, ब्रह्मांड से लेकर क्वार्क तक। अगर हम पैमानों की बात करें तो भौतिकी अपने फोकस को 2 बहुत ही अलग अलग हिस्सों में बांटती है। एक है मैक्रोस्कोपिक यानी स्थूल डोमेन, जिसमें हम क्लासिकल मैकेनिक्स को देखते हैं, चाहे वो हमारी लैब का कोई प्रयोग हो या अंतरिक्ष में ग्रहों की चाल। और दूसरा है माइक्रोस्कोपिक यानी सूक्ष्म डोमेन, जो परमाणु और उससे भी छोटे प्राथमिक कणों की क्वांटम दुनिया में बहुत गहराई तक जाता है। ये दोनों एकदम अलग ही दुनिया हैं। आगे बढ़ते हैं उन ताकतों की ओर जो सबको चलाती हैं। 4 मूलभूत बल, ब्रह्मांड के असली बॉस। ये बात वाकई हैरान करने वाली है कि चाहे पैमाना विशाल ग्रहों का हो या एकदम छोटे कणों का, पूरी की पूरी प्रकृति सिर्फ इन 4 महाशक्तियों के इशारे पर काम करती है। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, जो भारी चीजों को एक दूसरे की ओर खींचता है। दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, जो आवेशित कणों के बीच काम करता है। तीसरा है कमजोर परमाणु बल, जो रेडियोधर्मी क्षय के लिए जिम्मेदार है। और चौथा मजबूत परमाणु बल, जो सचमुच सबसे ताकतवर है और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एकदम कसकर बांधे रखता है। और अब बात करते हैं हमारे सबसे अहम हिस्से की, आधुनिक तकनीक को शक्ति देना, यानी सिद्धांतों को वास्तविकता में बदलना। अब सवाल ये है कि ये सारी थियरी हमारी असल जिंदगी में काम कैसे आती है। जरा सोचिए, आज जो वायरलेस नेटवर्क पूरी दुनिया को एक पल में जोड़ देता है, वो कुछ और नहीं बल्कि बिजली और चुंबकत्व के उन्हीं बुनियादी नियमों का एक बहुत ही व्यावहारिक उपयोग है। इसी ने हमारे संचार के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। बात सिर्फ वायरलेस संचार की ही नहीं है। आज जो कंप्यूटर लाखों जानकारियों को पलक झपकते प्रोसेस कर लेते हैं, या फिर परमाणु और ऊर्जा के दूसरे बेहतरीन विकल्प जो हमारे शहरों को रोशन कर रहे हैं, ये सभी सीधे तौर पर भौतिकी के ही दिए हुए शानदार उपहार हैं।
अगर हम इतिहास से लेकर आज तक देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। ऊष्मप्रवैगिकी ने हमें 18वीं सदी में भाप का इंजन दिया, जिसने औद्योगिक क्रांति ला दी। विद्युत चुंबकत्व ने हमें आज का शानदार वायरलेस कम्युनिकेशन दिया, और परमाणु के मजबूत और कमजोर बलों की समझ ने हमें न्यूक्लियर रिएक्टर और ऊर्जा के नए विकल्प दिए। सच कहें तो भौतिकी ही वो छिपा हुआ इंजन है जो इंसानी नवाचार को लगातार आगे बढ़ा रहा है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि भौतिकी के नियम तकनीक को जन्म देते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी ये एडवांस तकनीक हमें ब्रह्मांड को और भी ज्यादा करीब और गहराई से देखने की ताकत देती है, तो जरा सोचिए, हमारे आज के ये गैजेट्स भविष्य में प्रकृति के कौन से नए और होश उड़ा देने वाले नियमों को उजागर करने वाले हैं।